हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तों को लगता है कि मैं जितना ज्यादा पूजा पाठ पर धन खर्च करूंगा, मुझे उतना ही ज्यादा वापस मिलेगा। वेद पुराणों में, कुरान में, बाइबल में, दुनिया के हर एक धार्मिक ग्रंथ में लिखा है कि तू जितना भी देगा वो कई गुना होकर तेरे पास वापस आएगा। और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसको लोगों ने कुछ और ही समझ लिया और वो ईश्वर को धन देने में लग गए कि जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा कई गुना होकर मिलेगा। मनुष्य को ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने का यही एक तरीका है। मनुष्य कहता है कि ये तो ग्रंथों में भी लिखा है, पर मनुष्य ने कभी उसका सही अर्थ जानने का प्रयास ही नहीं किया। उसने ये ईश्वर पर ही आजमाना शुरू कर दिया। कहीं किसी मंदिर में पूजा होने जा रही थी। सभी लोग आसन पर बैठे हुए थे। पंडित जी ने सारे ग्रहों और सारे देवताओं के प्रतिरूप को जमीन पर बनाया हुआ था। भगवान की वेदी तैयार थी। पंडित जी ने कहा कि ये नीचे आप लोग देख रहे हैं, ये गणेश जी हैं। लोगों ने नीचे देखा, पर देखने में वो गणेश जी नहीं लग रहे थे। तो किसी ने कह दिया, पंडित जी ये तो कहीं से गणेश जी नहीं लग रहे हैं। अरे आप मान लीजिए कि ये गणेश जी हैं। पंडित जी ने कहा, पंडित जी आप कहते हैं तो मान लेते हैं। उस व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा। पंडित जी आगे बोले, अब सब लोग हाथ जोड़कर गणेश भगवान का आह्वान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो यहाँ आएं और इस पूजा को निर्विघ्न संपन्न होने का आशीर्वाद दें। सब लोग हाथ जोड़कर बैठ गए और पंडित जी प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने के बाद वो आगे बोले, भगवान गणेश यहाँ आ चुके हैं। अब हम सारे ग्रहों को आमंत्रित करेंगे कि वो सब भी यहाँ आएं और हमें आशीर्वाद दें। इतने में फिर से कोई बोला, पंडित जी अब बहुत हुआ, हम लोगों के पास इतना समय नहीं है। ये आपने जमीन पर कुछ चावल बिछा दिए हैं और ये आटे से जाने क्या बना दिया है, और कह रहे हैं इन सबको हम भगवान मान लें। चलो यहाँ तक भी ठीक था। अब आप ये भी कह रहे हैं कि वह देवता यहाँ आ भी चुके हैं। अरे सारे देवताओं की मूर्ति ही रख ली होती तो जबरदस्ती कुछ मानने की जरूरत ही न पड़ती और जल्दी पूजा भी खत्म हो जाती। मनुष्य भगवान से ही सब कुछ चाहता है। वो चाहता है कि ईश्वर उसे दुनिया की सारी खुशियां दे, सारे सुख दे, पर किसी के पास ईश्वर के लिए समय नहीं है। तो कोई उसे पैसे से लुभाना चाहता है, कोई ये सोचता है कि दिन रात उसके सामने हाथ जोड़े बैठे रहो और सारे काम अपने आप हो जाएंगे। कोई चावल के दानों में भगवान के होने को इनकार कर देता है। लेकिन वास्तव में ईश्वर हैं क्या और कहाँ हैं? वो कैसे प्रसन्न होते हैं? कैसे अपनी कृपा सब पर बरसाते हैं? कौन सी पूजा सही है? कैसे लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे। ईश्वर एक भाव है और उसकी पूजा एक भावना है। भगवान हमारे अंदर प्रवाहित होने ऊर्जा ऊर्जा हैं। वो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं, उनका कोई चेहरा नहीं। वो किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में उपस्थित नहीं हैं। वो हमारे भीतर उपस्थित हैं। फिर हम अपनी तरफ से उनका कोई भी रूप मान लें या उनका कोई भी स्थान विशेष मान लें, वो हम पर निर्भर करता है। उनको न तो रुपए पैसे से प्रसन्न किया जा सकता है और न ही हर समय उनके सामने हाथ जोड़कर। ये तो लोगों ने अपने अपने तरीके निकाल लिए हैं उनकी कृपा पाने को। पर ईश्वर तो बस भावना चाहते हैं। भावनाओं से भरे सराबोर हृदय को चाहते हैं। वो ऐसी किसी भी वस्तु से प्रसन्न नहीं होते जो उन्होंने स्वयं बनाई है। वो तो उनके पास सबसे ज्यादा है। वो तो सारी भौतिक वस्तुओं के निर्माण करता है। फिर भला इन सब वस्तुओं से उन्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? उन्हें तो वो चाहिए जो उनके पास नहीं है, और वो है प्रेम। वो तो बस प्रेम के भूखे हैं। जितना ज्यादा प्रेम, भक्ति और भावना हम भगवान को, उस महाशक्ति को देंगे, उससे कहीं ज्यादा प्रेम हमारी तरफ लौटकर आएगा। और ईश्वर का प्रेम ही तो सुख है, समृद्धि है, सफलता है। सारे धर्म ग्रंथों में यही तो लिखा है कि हम जितना ज्यादा देंगे उससे कई गुना लौटकर हमें मिलेगा। उनमें इस प्रेम की ही बात कही गई है, पर मनुष्य ने इसे कुछ और ही समझ लिया। मनुष्य को आज सबसे महत्वपूर्ण वस्तु पैसा लगती है और वही उसको ढेर सारा
चाहिए, तो उसने ये सोच लिया कि जितना ज्यादा धन मैं भगवान को दूंगा उससे कई गुना होकर मुझे मिलेगा, मेरे जीवन में चमत्कार होंगे। या अगर मैं दिन रात उनके सामने हाथ जोड़े बैठा रहूंगा या निर्जल व्रत धारण करूंगा तो भगवान अति प्रसन्न होंगे और मेरे जीवन को खुशियों से भर देंगे। परंतु जब ऐसा होता नहीं तो फिर लोग ईश्वर के ऊपर ही उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति बस परमात्मा को याद करता है और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है तो उसको वो सब कुछ मिलता है जो वो चाहता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो सामने वाला तो कुछ नहीं करता लेकिन उसे सब कुछ मिल जाता है, और मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया फिर भी मुझे कुछ नहीं दे रहे, या दिन रात मैं कितनी सेवा करता हूं पर मेरी तरफ देखते ही नहीं। लेकिन उनको ये तो पता ही नहीं कि वो भगवान को वो तो दे ही नहीं रहे जो वो चाहते हैं। ईश्वर तो एक अनुभूति है, इसे महसूस करने की जरूरत है, जिसे हम केवल प्रेम और प्रार्थना से ही अनुभव कर सकते हैं और किसी भी तरीके से नहीं। पुराने समय में लोग इस बात को जानते थे और भगवान के प्रति कृतज्ञ थे। वो ईश्वर को उन सब वस्तुओं के लिए धन्यवाद देते थे जो भी उन्हें ईश्वर ने दी थीं। वो ईश्वर रूपी महाशक्ति हर समय हमारे आसपास ही रहती है, उसका अंश हर समय हमारे भीतर मौजूद रहता है। वो महाशक्ति प्रेम और करुणा से भरी हुई है, तो जैसे ही कोई स्वयं को प्रेम और करुणा से भर लेता है वो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो जाता है और उसी समय उस महाशक्ति से एकरूप हो जाता है। उसके जीवन में खुशियों के झरने बहने लगते हैं, उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। अब ठीक इसके विपरीत अगर कोई मनुष्य ईर्ष्या से भरा हुआ है, उसके हृदय में प्रेम का अंश मात्र भी नहीं है, तो वो मनुष्य भी एक महाशक्ति से एकरूप हो जाता है। वो शक्ति है काली शक्ति। ये पूरा ब्रह्मांड हर एक वस्तु के जोड़े में बना है, इसमें कोई भी वस्तु अकेली नहीं है। अगर भगवान रूपी अच्छी महाशक्ति मौजूद है तो उसके साथ काली शक्ति भी उपस्थित है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी महाशक्ति से जुड़ना चाहते हैं। जैसे जैसे मनुष्य आधुनिकता की तरफ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पूजा पाठ के मायने ही बदलते जा रहे हैं और मनुष्य चमत्कार के इंतजार में पूरा जीवन गुजारे दे रहा है, परंतु हो कुछ भी नहीं रहा। तो सबसे पहले ईश्वर को उस सब के लिए धन्यवाद करें जो भी आपको मिला है, और उनसे कहें कि मैं आगे भी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा और परिश्रम करूंगा, प्रेम और करुणा को अपने हृदय में रखूंगा। हे परमपिता परमेश्वर, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। बस यही तो असली पूजा है, यही तो हवन है। अब ये चाहे आप किसी मंदिर में जाकर कहें या मस्जिद में, गुरुद्वारे में या कहीं भी जहां भी बैठकर आपके मन को सुकून मिलता हो, इसके लिए स्थान कोई मायने नहीं रखता। किसी भी शैतान का मंदिर कहीं नहीं बना, पर फिर भी मनुष्य के जीवन में शैतानी समय तो आता है, तो इसका मंदिर या किसी विशेष स्थान से कोई भी सरोकार नहीं है। अगर कोई भी वस्तु मायने रखती है तो वो मन ही है, और इस पर निर्भर करता है कि हम क्या चुनते हैं। राजा वीरभान सिंह की तरह निश्चल और निष्कपट ईश्वर के लिए प्रेम, या रत्नेश की तरह छल और कपट से भरी हुई दुनिया। जो भी हम भाव रखते हैं वो हवा में तरंगों के रूप में पूरे ब्रह्मांड में तैरते रहते हैं। तो अगर हम पूजा किसी और के लिए भी कर रहे हैं तो वो भावनाओं से भरी होनी चाहिए, तभी किसी दूसरे व्यक्ति को उसका लाभ मिल पाएगा। बिना भावना के उस पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। इस संसार के आरंभ से मनुष्य चमत्कार के इंतजार में ही रहा है और अंत तक रहेगा। तो आप कहीं भी करिए, पूजा करने का कोई भी तरीका हो, बस उसमें प्रेम अवश्य होना चाहिए, उसमें भाव अवश्य होने चाहिए, तभी हम उस भगवान रूपी निराकार महाशक्ति से एकरूप हो पाएंगे। और जब हम एकरूप हो जाएंगे तो हमारे जीवन में हर रोज चमत्कार होने लगेंगे, और तब हमारी चमत्कार की खोज पूरी हो जाएगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।